तो यहाँ पे मेरे पास 2025 वाला iPad 11 जनरेशन या iPad A16 है और एप्पल के ऑफिशियल पेंसिल में से एप्पल पेंसिल फर्स्ट जनरेशन एंड एप्पल पेंसिल USB-C का इसमें सपोर्ट है, इसके साथ वर्क करता है। और मेरे पास जो है ना एक 1500 रुपीज़ में हम अमेजोन से एक बजट स्टाइलस परचेज किए हैं, जो कि हमको एप्पल पेंसिल USB-C का परफेक्ट या बेस्ट ऑल्टरनेटिव लगा बजट में, जिसको हम पिछले कुछ दिनों से यूज कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपके साथ इस स्टाइलस का जो भी फीचर्स या फंक्शन है iPad 11 जनरेशन या iPad A16 के साथ, वो सब कुछ शेयर करेंगे। एंड मेरे पास ये जो बजट स्टाइलस है ये एक 2-in-1 USB-C स्टाइलस है। अब इसमें क्या दो है जो इस एक स्टाइलस में है, वो हम आपके साथ वीडियो में आगे शेयर करेंगे। ऐसे iPad 11 जनरेशन के साथ आप किसी भी स्टाइलस को या फिर किसी भी एप्पल के ऑफिशियल पेंसिल जो इसमें सपोर्टेड है, किसी को भी आप वायरलेस चार्ज नहीं कर सकते इस iPad के साथ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि एप्पल पेंसिल फर्स्ट जनरेशन जो है वो ज्यादा प्रोफेशनल को या स्केच आर्टिस्ट को टारगेट करता है, जिनको अपने पेंसिल या स्टाइलस में प्रेशर सेंसिटिविटी का फीचर चाहिए। बिकॉज एप्पल पेंसिल USB-C या कोई भी बजट स्टाइलस अगर आप परचेज करेंगे ना, तो उसमें आपको प्रेशर सेंसिटिविटी का फीचर नहीं मिलेगा। इसके अलावा एप्पल पेंसिल फर्स्ट जनरेशन लाइटनिंग वाले कनेक्टर के साथ आता है, तो उसको चार्ज करने के लिए पहले आपको एक अडेप्टर चाहिए होता है और फिर USB-C केबल के थ्रू आप उसको चार्ज कर पाएंगे। तो 10,000 रुपए देने के बाद भी एप्पल पेंसिल फर्स्ट जनरेशन को जो चार्ज करने वाला एक्सपीरियंस है ना, वो उतना अच्छा नहीं है। और दूसरा पॉइंट कि एप्पल पेंसिल फर्स्ट जनरेशन पूरा एक सर्कुलर टाइप का पेंसिल है, तो उसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा, मतलब जब आप एप्पल पेंसिल फर्स्ट जनरेशन को यूज नहीं कर रहे होंगे उस समय पे जब आप iPad 11 जनरेशन के एज पे उसको चिपका के रखेंगे, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं होगा जितना वैसे पेंसिल का होगा जो एक साइड से फ्लैट होगा। क्या हम कहना चाह रहे हैं वो हम आपको वीडियो में अच्छे से दिखा देंगे आगे। एप्पल पेंसिल USB-C या कोई भी बजट स्टाइलस अगर आप परचेज करते हैं ना, तो वो एक साइड से फ्लैट रहता है, ताकि आप जब पेंसिल्स या स्टाइलस को यूज ना कर रहे हो तो एक साइड आप चिपका के रख सकें और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आपको अच्छा मिले। तो स्टार्ट करते हैं इस बजट स्टाइलस के अनबॉक्सिंग से। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और जहां से आप इस स्टाइलस को परचेज कर सकते हैं वो लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो कुछ इस तरीके का आपको बॉक्स मिलता है डिजीरूट के 2-in-1 स्टाइलस का, जिसके टॉप पे आप देख सकते हैं इस तरीके से स्टाइलस का फोटो बना हुआ है। बैक साइड में मेंशन्ड है iPad पेंसिल स्टाइलस पेन फॉर iPad। जो iPad के साथ ये कंपैटिबल है वो सारा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एप्पल रिसेंटली 2 iPad लॉन्च की है, iPad Air M3 और iPad 11 जनरेशन या iPad A16। तो उनका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट ये iPad पेंसिल या स्टाइलस जो है ना, उन iPads के साथ भी कंपैटिबल है। बाकी इस बजट स्टाइलस को हम 1500 रुपीज में अमेजोन से परचेज किए हैं। जहां से आप परचेज कर सकते हैं वो लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो फटाफट से हम इसको जो है ना अनबॉक्स कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये स्टाइलस मिल जाता है। मेरे पास ये व्हाइट कलर में है, ब्लैक कलर में भी आप ले सकते हैं, बट ब्लैक कलर वाला आपको 2000 रुपीज़ का मिलेगा और व्हाइट कलर वाला जो है वो 1500 रुपीज़ में ही मिल जाएगा। और ये जो पेंसिल या स्टाइलस है ना, इसको आप आगे से भी यूज़ कर सकते हैं, पीछे से भी यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम 2-in-1 स्टाइलस है। और दोनों ही साइड के लिए जो है ना आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप्स मिल जाता है। 3 एक्स्ट्रा टिप आगे के लिए है एंड 3 एक्स्ट्रा टिप पीछे के लिए है। एंड इस सेक्शन के नीचे आपको एक USB Type-A-to-Type-C केबल मिल जाता है इस स्टाइलस को चार्ज करने के लिए, जिसका लेंथ 30 to 40 सेंटीमीटर के अराउंड होगा। एंड उसके बाद एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ मिल जाता है जिसपे आफ्टर सेल सर्विस के लिए एक ईमेल एड्रेस भी मेंशन किया हुआ है। एंड फिर इस स्टाइलस का एक यूजर मैनुअल मिल जाता है, जिसमें इस स्टाइलस के बारे में सारा डिटेल्स जो है वो मेंशन किया हुआ है, जो कि आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। बट अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको इस यूजर मैनुअल का जरूरत नहीं पड़ेगा। एंड एक वारंटी कार्ड मिल जाता है, तो अगर आप इस स्टाइलस को परचेज करने के विदिन 30 डेज में रजिस्टर करते हैं तो आपको 12 मंथ 1 ईयर का वारंटी मिल जाएगा। एंड किस तरीके से वारंटी के लिए रजिस्टर करना है वो सारा डिटेल्स भी मेंशन किया हुआ है। इस स्टाइलस को आगे से तो आप अपने iPad के साथ यूज करेंगे, बट पीछे से जहां पे आपको इस तरीके का ब्लैक रबर टिप मिलता है, उस साइड से किसी भी कैपेसिटिव टच स्क्रीन डिवाइस के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको अपने फोन में स्क्रॉल करना है या फिर आपको कोई नोट्स लेना है या फिर कुछ ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। एंड ये जो ब्लैक रबर टिप है, अगर आप इसको फ्यूचर में चेंज करना चाहें तो आप इस तरीके से इसको पकड़ के निकाल सकते हैं। एंड इसके अंदर में मेटल का एक टिप रहता है जो इस तरीके से बाहर निकल जाता है। इसके ऊपर आपको दूसरा रबर टिप जो है ना इस तरीके से लगाना होता है। एंड उसके बाद ये टिप जो है ना मैग्नेटिकली इस तरीके से स्टाइलस के पीछे में जाके चिपक जाता है। आगे वाला जो टिप है इसको अगर आपको चेंज करना हो तो इस तरीके से आप रोटेट करके इसको खोल सकते हैं। एंड इन फ्यूचर अगर आपको दूसरा टिप लगाना हो तो इस तरीके से आप दूसरे वाले टिप को टाइट कर सकते हैं या फिर लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपको बैटरी परसेंटेज इंडिकेट करने के लिए 3 LED इंडिकेटर लाइट मिल जाता है। एक पावर बटन मिल जाता है, पावर बटन को प्रेस करते ही आप देखेंगे कि यहाँ
यहाँ पे तीनों एलईडी लाइट जो है वो ग्लो करने लगा है। इसका मतलब है कि अभी स्टाइलस में जो है ना 60 to 100% के अराउंड बैटरी होगा। अगर 2 एलईडी लाइट ग्लो कर रहा है मतलब कि स्टाइलस का जो बैटरी परसेंटेज है वो 20 to 60% के बीच में होगा, और अगर एक एलईडी लाइट ग्लो कर रहा है इसका मतलब है कि बिलो 20% बैटरी लेवल है इस स्टाइलस का। इसके बाद यहाँ पे इस तरीके का एक कैप मिलता है। इस कैप को अगर हम इस तरीके से बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक टाइप सी पोर्ट है जिसके थ्रू आप इस स्टाइलस को चार्ज कर सकते हैं, और इसके यूजर मैनुअल पे मेंशन्ड है कि सिर्फ 13 मिनट में आप इसको 100% चार्ज कर सकते हैं अगर इसका बैटरी कंप्लीटली ड्रेन्ड आउट हो गया है तो भी। और एक बार अगर आप इस स्टाइलस को फुल चार्ज कर लेते हैं तो कंटिन्यूअसली आप इसको 9 घंटे तक यूज कर सकते हैं। एंड ये जो स्टाइलस है ना, आप देख सकते हैं कि एक साइड से ये फ्लैट है और चारों साइड से जो है ना बिल्कुल सर्कुलर है। जिस साइड से फ्लैट है उस साइड से आप अपने आईपैड 10th जनरेशन, 11th जनरेशन या आईपैड A16 के साथ जो है ना बहुत ही आसानी से इसको चिपका सकते हैं। एंड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। यहाँ पे अगर हम इसको इस तरीके से शेक कर रहे हैं हल्का हल्का, तो ये जो स्टाइलस है ये मेरे आईपैड से अलग नहीं हो रहा है। एंड इसको अगर हम पलट के चिपकाना चाहें तो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना ये चिपक जा रहा है। एंड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इस साइड से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा ही फील हो रहा है हमको। एंड इस स्टाइलस को किसी भी कंपैटिबल आईपैड के साथ यूज़ करने के लिए आपको कोई भी ब्लूटूथ पेयरिंग या फिर वायर्ड पेयरिंग नहीं करना होता है। सिंपली आप इस पावर बटन को प्रेस करेंगे, ये टर्न ऑन होगा एंड आप अपने कंपैटिबल आईपैड्स के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको पावर ऑफ करते हैं तो फिर आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे, बट बैक साइड में जो ये ब्लैक वाला टिप है इस साइड से आप किसी भी कैपेसिटिव टच स्क्रीन डिवाइस को इसको ऑन करके ऑफ करके कभी भी यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको आगे से यूज करना है तो पहले आपको इसको टर्न ऑन करना पड़ेगा। टर्न ऑन करने के बाद आप कंपैटिबल आईपैड्स के साथ इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे अपने आईपैड 11th जनरेशन या आईपैड A16 के लिए जो है ना कुछ दिन पहले इस तरीके का ये फ्लिप कवर परचेज किए थे। तो इस कवर में भी जो है ना स्टाइलस या एप्पल पेंसिल रखने के लिए इस तरीके से स्पेस दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो स्पेस दिया हुआ है ना, इस स्पेस में भी हम इस पेंसिल को या इस स्टाइलस को रख के देख लेते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि परफेक्टली जो है ना आप इस पेंसिल को या स्टाइलस को, ये जो कवर हम परचेज किए थे अपने आईपैड 11th जनरेशन के साथ, इसमें आप परफेक्टली इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं। एंड इसको निकालने के लिए जो है ना यहाँ पे एक कटआउट दिया हुआ है, तो इसमें जैसे हम प्रेस करेंगे तो इस तरीके से ये स्टाइलस जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे इस स्टाइलस को हम ऑन करते हैं एंड ऑन करते ही डायरेक्टली जो भी कंपैटिबल आईपैड्स हैं उनके साथ आप यूज कर सकते हैं। कोई पेयरिंग का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे हम सेटिंग ओपन कर लेते हैं। सेटिंग में आपको एप्पल पेंसिल से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स देखने को मिल जाता है। इनके बारे में हम आपको बताएं इससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता देते हैं कि एप्पल पेंसिल या इस टाइप के स्टाइलस से आप अपने आईपैड में कंट्रोल सेंटर, नोटिफिकेशन सेंटर ओपन नहीं कर सकते हैं, या स्वाइप अप जेस्चर का यूज करके जो भी ऐप आप यूज कर रहे हैं उसको क्लोज करके आप होम स्क्रीन पे नहीं जा सकते हैं। तो अगर आप एप्पल पेंसिल या इस टाइप का स्टाइलस यूज करें तो उस कंडीशन में भी कंट्रोल सेंटर ओपन करने के लिए, नोटिफिकेशन सेंटर को ओपन करने के लिए या फिर स्वाइप अप जेस्चर के थ्रू एप्स को क्लोज करने के लिए आपको फिंगर का ही यूज करना पड़ता है, हाथ का यूज करना पड़ता है। बट इस 2-in-1 स्टाइलस में आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि आप इसको पीछे से इस तरीके से यूज करते हुए कंट्रोल सेंटर, नोटिफिकेशन सेंटर या फिर स्वाइप अप जेस्चर का यूज करके एप्स को क्लोज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे एप्पल पेंसिल सेटिंग में आपको ऑप्शन मिलता है ओनली ड्रॉ विद एप्पल पेंसिल। तो अगर ये ऑप्शन इनेबल रहता है और उस कंडीशन में अगर आप अपने आईपैड पे नोट्स को ओपन करते हैं, तो अगर आपके पास इस टाइप का स्टाइलस है या फिर एप्पल पेंसिल है तो इनसे तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, बट आप फिंगर से ड्रॉ नहीं कर पाइएगा। इवन इस स्टाइलस के पीछे से भी जो है ना आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। बट वहीं पे अगर हम अपने आईपैड के सेटिंग में जाते हैं, एप्पल पेंसिल सेटिंग में ओनली ड्रॉ विद एप्पल पेंसिल वाला ऑप्शन जो इसको अगर डिसेबल कर देते हैं एंड उसके बाद फिर से अगर हम यहाँ पे नोट्स एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हम इस स्टाइलस से भी ड्रॉ कर पा रहे हैं। अगर आपके पास एप्पल पेंसिल होगा तो उससे भी आप ड्रॉ कर पाएंगे। इस स्टाइलस के बैक साइड से भी हम ड्रॉ कर पा रहे हैं और हम अपने फिंगर से भी ड्रॉ कर पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एप्पल पेंसिल सेटिंग में आपको स्क्रिबल का ऑप्शन मिलता है। तो अगर ये ऑप्शन इनेबल रहता है तो जहां पे भी टेक्स्ट एरिया है, जैसे कि यहाँ पे सेटिंग में आप देख सकते हैं कि ऊपर में सर्च का ऑप्शन है, तो इस जगह पे जो है ना आप हैंड रिटन टेक्स्ट को टाइप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमको सेटिंग में कुछ सर्च करना है तो इस तरीके से टैप करके हम हैंड रिटन मोड में कुछ भी लिख के उसको जो है ना टाइप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड जब भी आप इस स्क्रिबल फीचर का यूज करते हैं हैंड रिटन टेक्स्ट को टाइप टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो उस समय पे एक छोटा सा टूल बार स्क्रीन पे ओपन हो जाता है जहां पे आपको अंडू रीडू का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद कीबोर्ड का एक आइकन है जिससे आप डायरेक्टली पेंसिल सेटिंग को ओपन कर सकते हैं या फिर इस टूल बार को इस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप शो कीबोर्ड के ऊपर टैप करके इस तरीके से एक छोटा सा कीबोर्ड ओपन कर सकते हैं। फिर इस कीबोर्ड आइकन पे टैप करके कीबोर्ड को हाइड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे शो इमोजी का ऑप्शन मिलता है, तो शो इमोजी वाला टैब आप ओपन कर सकते हैं और इमोजी को भी आप एंटर कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको
टेक्स्ट एंटर करना है। एंड यहाँ पे आपको माइक का ऑप्शन मिल जाता है, तो माइक पे टैप करके आप अपने वॉइस को भी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम माइक पे टैप करते हैं, जनरल सेटिंग्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा वॉइस जो है ना वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद माइक वाला टूल बार इस तरीके से ओपन हो जाता है, जहाँ पे आप माइक के ऊपर टैप करके और भी वॉइस के थ्रू जो है ना टेक्स्ट यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। एंड स्क्रिबल फीचर का यूज करके जो भी टेक्स्ट आप एंटर किए हैं उसको अगर आपको इरेज करना है तो आप इस तरीके से जो है ना इरेज कर सकते हैं। किसी टेक्स्ट को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो एक बार कट करके आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जब भी आप अपने आईपैड में एप्पल पेंसिल या इस तरह का कोई स्टाइलस यूज करते हैं तो दो आपको लेफ्ट कॉर्नर एंड राइट कॉर्नर में जेस्चर शॉर्टकट मिल जाता है। जैसे कि अगर आप राइट कॉर्नर से इस तरीके से स्वाइप अप करते हैं तो आप एक नोट्स एप्लीकेशन क्विकली ओपन कर सकते हैं, जहां पे क्विकली अगर आपको कुछ भी ड्रॉ करना है या फिर अगर आपको क्विकली कोई नोट्स कैप्चर करना है तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा जिस भी स्क्रीन पे हैं एंड आपको क्विकली स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है तो लेफ्ट कॉर्नर से आप इस तरीके से ड्रैग करेंगे ना तो आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर पाएंगे। स्क्रीनशॉट में जो भी आपको एडिटिंग करना है, कुछ एनोटेट करना है, ड्रॉ करना है तो यहाँ पे आपको इस तरीके से टैब देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे डिलीट शेयर करने का ऑप्शन मिल जाता है। डन पे टैप करेंगे और उसके बाद आप उसको एज अ फोटोज या फाइल्स जो है वो सेव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम सेटिंग को क्लोज करते हैं एंड यहाँ पे नोट्स एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम नोट्स एप्लीकेशन में न्यू नोट पेज हम ओपन कर लिए हैं और किस तरीके से आप अपने आईपैड के साथ एप्पल पेंसिल या इस तरीके के स्टाइलस को यूज कर सकते हैं, क्या क्या फीचर्स आप यूज कर सकते हैं, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बता रहे हैं। तो एप्पल पेंसिल या इस टाइप के स्टाइलस से कुछ भी अगर आपको अपने आईपैड पे टाइप करना है या ड्रॉ करना है नोट्स एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे जो है ना आपको एक पेंसिल का आइकन मिलता है। इसके ऊपर जस्ट आप टैप कीजिएगा ना तो इस तरीके का एक छोटा सा टूल बार ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको अलग अलग टाइप का पेंसिल, हाइलाइटर, रबर, रूलर और कलर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहला जो आपको ए लिखा हुआ पेंसिल मिल रहा है, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो जो भी आप हैंड रिटन टेक्स्ट लिखेंगे वो इस तरीके से जो है ना टाइप टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड ये फीचर जो है ना काफी अच्छे से वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी हम हैंड रिटन टेक्स्ट लिख रहे हैं वो टाइप टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। और अभी जैसे हम आपको स्क्रिबल का फीचर दिखाए थे, ये फीचर भी कुछ उसी तरीके का है। यहाँ पे भी अगर आपको किसी टेक्स्ट को इरेज करना है तो उसके ऊपर आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे एंड वो टेक्स्ट इरेज हो जाएगा। किसी टेक्स्ट को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो एक बार कट करके आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड दो वर्ड के बीच में अगर आपको स्पेस ऐड करना है या स्पेस को रिमूव करना है तो आप इस तरीके से ड्रॉ करके जो है ना स्पेस को रिमूव कर सकते हैं और फिर से ड्रॉ करके आप स्पेस ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो पेंसिल है इसके थ्रू आप ड्रॉ कर सकते हैं और आपको यहाँ पे अलग अलग कलर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे येलो हो गया, फिर रेड हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी सारा कलर्स का ऑप्शन है। एंड अगर आप पेंसिल के ऊपर टैप करेंगे ना तो जो टिप का साइज है वो भी आप थिक या थिन कर सकते हैं यहाँ से। इवन जो इसका ओपेसिटी है उसको भी आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे फिंगर से भी ड्रॉ हो रहा है और पेंसिल से भी ड्रॉ हो रहा है। बट अगर हम पाम को इस तरीके से रख के इस स्टाइलस के थ्रू ड्रॉ करते हैं तो पाम रिजेक्शन भी काफी अच्छे से वर्क करता है। मतलब कि पाम के थ्रू जो है ना कुछ भी ड्रॉ नहीं हो रहा है स्क्रीन पे। एंड इस स्टाइलस में कोई प्रेशर सेंसिटिविटी नहीं है, या फिर आप एप्पल पेंसिल USB-C परचेज करेंगे तो वहां पे भी कोई प्रेशर सेंसिटिविटी नहीं है। तो जो पेंसिल का थिकनेस रहेगा ना वो सेम ही रहेगा, चाहे आप कितना भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई कीजिए या फिर कम प्रेशर अप्लाई कीजिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम हाइलाइटर सेलेक्ट कर लिए हैं एंड अगर हम पेंसिल को बिल्कुल सीधा रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि काफी पतला ड्रॉ हो रहा है और जैसे जैसे हम टिल्ट करते जा रहे हैं वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि जो टिप का थिकनेस है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो टिल्ट सेंसिटिविटी जो है ना वो भी इस पेंसिल के साथ काफी अच्छे से वर्क करता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे इरेजर मिल जाता है और इरेजर के ऊपर अगर आप टैप करेंगे तो आपको पिक्सल इरेजर का ऑप्शन मिलता है, जहां पे आप इरेजर का साइज जो है वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं और पिक्सल इरेजर सेलेक्ट करने पे इस तरीके से आप इरेज कर पाएंगे। बट यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट इरेजर सेलेक्ट करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर टैप करके जो है ना आप इस तरीके से एक बार में उसको इरेज कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर आप अपने आईपैड पे एप्पल पेंसिल से या फिर इस स्टाइलस से इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं और आप सिंगल फिंगर से अगर स्वाइप करना चाहेंगे तो आप स्वाइप अप नहीं कर पाएंगे पेज को, आपको 2 फिंगर से इस तरीके से स्वाइप अप करना पड़ेगा, फिर आप पेंसिल से या स्टाइलस से ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि पेंसिल से हम ड्रॉ करें और सिंगल फिंगर से स्वाइप अप करके जो है ना पेज को स्वाइप अप कर पाएं तो उसके लिए आपको 3 डॉट्स पे टैप करना है और ड्रॉ विथ फिंगर वाला ऑप्शन जो है वो डिसेबल कर देना है।
इससे आप इस तरीके से एप्पल पेंसिल या स्टाइलस से ड्रॉ कर पाएंगे और सिंगल फिंगर से स्वाइप करके आप पेज को स्वाइप अप कर पाएंगे। नेक्स्ट, अगर आप कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं एप्पल पेंसिल या इस स्टाइलस से एंड उसको होल्ड करके रखते हैं तो वो शेप जो है ना परफेक्ट शेप में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप लाइन ड्रॉ एंड होल्ड करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर कोई भी और शेप अगर आप इस तरीके से ड्रॉ एंड होल्ड करके रखते हैं ना तो वो परफेक्ट शेप में आप देख सकते हैं कि कन्वर्ट हो जाता है। एंड इस बजट स्टाइलस के बारे में हम आपको बता दें कि अगर आप इस स्टाइलस को जो है ना ऑन करके कंटिन्यूअसली 10 मिनट तक यूज नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। सो फिलहाल एप्पल की तरफ से जो है ना iPad 11 जनरेशन या iPad A16 ही सबसे बजट iPad है, और उसके लिए ये बजट स्टाइलस आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो कंपैटिबल iPad के साथ इस बजट स्टाइलस को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, या फिर अपने iPad के साथ आप एप्पल पेंसिल को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स एंड फीचर्स था वो सारा कुछ हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो बजट स्टाइलस है जहां से आप परचेज कर सकते हैं, इसका बेस्ट बाय लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आप iPad 11 जनरेशन या iPad A16 परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज प्रोडक्ट को हम टैग कर दिए होंगे, स्क्रीन पे लेफ्ट या राइट में आ रहा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।